हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 बता चुके थे, जिसमें हम नेचुरल नंबर के बारे में बताए थे, प्राइम नंबर के बारे में बताए थे, कंपोजिट नंबर, इवन प्राइम, इवन कंपोजिट, ऑड प्राइम, ऑड कंपोजिट और इवन नंबर के बारे में बताए थे। आज हम जो है ऑड नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा, समझ आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन तो पढ़ा चुके थे, ऑड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझिए ऑड के बारे में कि ऑड नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में विषम संख्या बोला जाता है। तो ऑड नंबर कहता है कि दोज नंबर विच इज नॉट डिजिबल बाय 2, जो संख्या क्या है 2 से डिजिबल नहीं है, यानी 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 1, 3, 5, 7। तो चलिए इसको फिर हम डिटेल से करते हैं। क्या हम बोले ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर जिसको हिंदी में बोला जाता है विषम संख्या। विषम संख्या कहता है कि ऑड नंबर हम किसको बोलेंगे कि वैसी संख्या जो क्या है 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, वह क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। जैसे इसका हम एग्जांपल देते हैं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से और होगा। अब चलते हैं एक पॉइंट इसमें कि ऑड नंबर की जो शुरुआत होती है कहां से होती है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम विषम संख्या की शुरुआत। विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है। कहां से होती है? 1 से होती है, ठीक है। और उसके बाद सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, यानी 1 है। उसके बाद हम जो बोले कि 2 से पूरी पूरी विभाजित ना होता है, इसे इसका एग्जांपल जिसे चेक भी कर सकते हैं। मान लिया हम कोई डिजिट 5 लिए, 5 में क्या कहने चाह रहे हैं कि 2 से विभाजित करना है। 2 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे 2 टाइम्स में 4 बच गया 1, फिर क्या 1 में डिवाइड होगा 2 से, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा कितना 5, यानी क्या ये पूरी पूरी विभाजित हुआ? 2 से नहीं हुआ, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। किस में आना चाहिए? पूरी पूरी विभाजित हो जाना चाहिए डायरेक्ट, यानी हाँ किसी भी हाल में पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या है? मेरा विषम संख्या है। अब चलते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। क्या बोले? अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। हिंदी में इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर के बारे में समझिए। अभाज्य संख्या कहता है अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। डायरेक्ट याद रखना है। कहता है दोज नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर्स, केवल कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर। फैक्टर कहने का यहाँ मीनिंग होता है गुणनखंड। 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर 2 गुणनखंड है तो वह क्या कहलाएगी? वह प्राइम नंबर कहलाएगी, यानी अभाज्य संख्या। देखिए वो कौन सा है, क्या बताए हम अभाज्य संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है।
यानी कि केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, वह संख्या आभास संख्या कहलाएगी। आभास संख्या का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... हम क्या बताएं, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं इसका 2 फैक्टर क्या क्या है। तो 2 से अगर हम कोई भी नंबर, पहले तो 1 से ये डिवाइड हो जाएगा। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो जितना भी नंबर है सबको डिवाइड कर देता है। उसके बाद ये और किससे होगा, अपने आप, यानी 2 से। तो क्या 2 फैक्टर आया, एक फर्स्ट 1, सेकेंड 2, ओनली 2 फैक्टर बोले तो 2 फैक्टर हो गया। उसी तरह 3 का भी देख सकते हैं, 1 और 3। 5 का भी देख सकते हैं, 1, 5। इसी तरह नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट याद रखना, ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर होगा, वह संख्या आभास संख्या कहलाएगी। उसके बाद इसमें भी 1-2 को पॉइंट है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 जो है सबसे छोटी आभास संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर वे भी क्या है, 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, सबसे छोटा भी है, यानी कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर मेरा क्या हो गया, 2। एक पॉइंट और इसमें है, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं विषम आभास संख्या, ओड प्राइम नंबर, जो कि क्या है, 3 है। अब आता है बात की आप तो 2 ले लिए, तो ये 1 क्या है, तो 1 एक ऐसी संख्या है, 1 न तो प्राइम नंबर है, 1 न तो प्राइम नंबर है, न ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है। हम क्या बताएं, प्राइम नंबर के बारे में बताएं। आभास संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी संख्या से क्या हो, भाग ना लगे, वह संख्या मेरा क्या कहलाएगी, आभास संख्या कहलाएगी। आभास संख्या के एग्जांपल दिए 2, 3, 5, 7। और दूसरे वर्ड में हम क्या बताएं कि ओनली 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 2 जो एग्जांपल लिए क्या, 1 और 2 केवल इसका 2 ही फैक्टर है, यह मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं आभास संख्या। अब आइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है। सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है, 3 है। एक ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम नेक्स्ट बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे, इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या हिंदी में बोला जाता है, भाज्य संख्या। सबसे पहले आप भाज्य संख्या के बारे में समझिए कि भाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या है, विभाजित होती है। क्या हम बोले कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या होती है, विभाजित होती है। तो वह संख्या मेरा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। इसको हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं, कहता है कि द नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि वो कोई भी नंबर है जिसका क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। यानी पहले हम कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ... और क्या बताएं, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अब इसमें आता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4 है। इसमें एक और पॉइंट है, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर, मतलब सम भाज्य संख्या, इवन कंपोजिट नंबर, वो भी क्या है,
4 ही है। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें है, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, तो 9 है। यानी हम क्या क्या बताएं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9। अब भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, डिजिबल हो, मतलब भाग लग जाए, वह संख्या मेरा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4, 6, 8 डॉट डॉट, यानी कि दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, वह मेरा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सबसे छोटा कंपोजिट 4, सबसे छोटा इवन कंपोजिट 4, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट 9। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।